हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। तो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हमने अब तक दो एप्लीकेशन देखे। सबसे पहला देखा हमने स्फीयर का और उसके बाद देखा हमने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का। आज तो हम देखेंगे वो है थर्ड एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है वो किसके लिए है? इट इज फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट मतलब पहला शेप कैसा था? हमारा स्फीयर था। उसके बाद क्या लिया था हमने? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और यहाँ पर लेना है हमें इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। तो चलो ले लेते हैं हम लोग। अभी क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट लॉन्ग शीट ले लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो मान लीजिए ये मेरा शीट है। मान लीजिए ये मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट मतलब इसका ऊपर तक कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर नीचे कहाँ तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक। ये एक मेरा इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है। और सॉरी, इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया है? चार्जेस। इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया है? चार्जेस। यहां पर हमें दिख रहा है दैट चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ शीट। चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ शीट मतलब यहां पर हम निकालेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या निकालेंगे हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे हमने स्फीयर पे निकाला था। ठीक है, थिन वायर में क्या किया था हमने? कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था? एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए हमने क्या लिखा था वहां पर? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर हमने क्या कर दिया है? एक शीट लिया है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है और इसके चार्जेस जो है वो उसके सरफेस पर इसके शीट के स्प्रेड कर दिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट सिग्मा बी इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट सिग्मा बी इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक पॉइंट है यहाँ पर P, जिसपे हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्जेस ऑन द इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। सिंपल सी बात है। क्या फाइंड करना है हमें? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा हमें? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। जैसे हमने स्फीयर के लिए स्पेरिकल बनाया था, वायर के लिए सिलेंड्रिकल बनाया था, राइट? और हमने क्या किया था? जो हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं वो सरफेस किस पे आना चाहिए? इस पॉइंट से पास होना चाहिए, बराबर? तो यहाँ पर जो हम सरफेस बनाएंगे, यहाँ पर जो हम सरफेस बनाएंगे वो भी क्या रहेगा? सिलेंड्रिकल ही रहेगा। वो भी क्या रहेगा? सिलेंड्रिकल ही रहेगा। कैसा सिलेंडर रहेगा वो? हॉरिजॉन्टल सिलेंडर रहेगा। मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो शीट से है एट डिस्टेंस आर। कितने डिस्टेंस पे है? डिस्टेंस आर। ठीक है, तो अगर हमें सिलेंडर बनाना है, अगर हमें क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है, तो वहां पर हमने देखा था इस साइड भी आर लिया था, उस साइड भी आर लिया था, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर भी मैं क्या लूंगा? एक और डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे क्या ले लूंगा? एक पॉइंट आर ले लूंगा। सॉरी, एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी डैश ले लूंगा। क्या ले लूंगा? पॉइंट पी डैश। ठीक है, तो पॉइंट पी एंड पॉइंट पी डैश आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। दिस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट जिसका सेंटर यहां से पास हो रहा है। ठीक है, पॉइंट पी एंड पॉइंट पी डैश आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। अब इसका सिलेंडर बना सकते हैं आप लोग। कैसे? मान लीजिए यहां पर मैंने एक छोटा सा सिलेंडर का एरिया बनाया। तो मान लेते हैं हमने यहां पर क्या बनाया है? एक सिलेंडर बनाया है जिसका लेंथ कितना होगा? उसका लेंथ होगा 2r। कितना होगा उसका लेंथ? 2r। ठीक है, उसका लेंथ कितना होगा? 2r। तो हमें क्या करना है? गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करना है। ये क्या है मेरा? गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, क्या है ये मेरा? गॉसियन सिलेंडर, बराबर। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर क्या हो रहा है? मान लेते हैं ये जो एरिया है सर्कल, इसको एरिया है ए।
यहाँ पर भी इसका एरिया कितना रहेगा a, और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 2r, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 2r, r प्लस r इज 2r। अब मुझे बताइए इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे रहेगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। पॉजिटिव चार्ज है मतलब अवे ही जाएंगे, तो ये हो गया इसका अवे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन। यहां पर भी अवे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट। अब मुझे यहां पर देखो 3 एरिया मिल रहे हैं, कितने एरिया मिल रहे हैं, 3 एरिया। सबसे पहला एरिया होगा ये छोटा सा यहां पर, तो एक ये एरिया कंसिडर करूंगा। जितने सरफेस एरिया रहेंगे हमारे पास उतने एरिया में कंसिडर करने हैं, उतने एरिया में क्या करना है, कंसिडर करने हैं। तो एक छोटा सा एरिया यहाँ पर हो गया ds, और इसका एरिया वेक्टर यहाँ पर ds बार। सिमिलरली यहाँ पर भी एक छोटा सा एरिया कंसिडर करेंगे ds, और इसका एरिया वेक्टर ds बार। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था द सरफेस एरिया, सॉरी एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो देखो ये इस स्पेस में है, ये कैसा है, इस स्पेस में है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। ये एरिया कैसा है, इस फेज में है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा। अब देखो ये जो सिलेंडर है, अगर मैं ये 3D सिलेंडर है, कैसा है ये 3D सिलेंडर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, कर्व्ड एरिया भी रहेगा, सिलेंडर का क्या रहेगा, कर्व्ड एरिया। तो मान लेता हूँ ये है मेरा कर्व्ड एरिया, ये है मेरा छोटा सा कर्व्ड एरिया, बराबर। और इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ ds डायरेक्शन में, बराबर, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर जो फाई है, यहाँ पर जो क्या है फाई है, वो किस किस की वजह से होगा, यहाँ पर इस एरिया की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई 1, इस एरिया वेक्टर की तरफ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई 2, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा से फाई 3, बराबर कि नहीं। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द एरिया। तो अगर 3 एरिया है तो 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे हमारे पास। कितने एरिया है हमारे पास, 3, 1, 2 और 3, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कितने होंगे, 3 होंगे। चलो ये इसके अलावा कितना होगा, 5, 3। तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा, व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, तीनों का एडिशन हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, EDS, बराबर, बीच में डॉट प्रोडक्ट, प्लस यहां पर भी E डॉट ds, प्लस यहां पर भी E डॉट ds। अब इनको ओपन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, EDS cos थीटा प्लस EDS cos थीटा। ये किसके लिए, फर्स्ट एरिया के लिए, ये सेकेंड एरिया के लिए, ये थर्ड एरिया के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट एरिया के लिए, ये सेकेंड एरिया के लिए, प्लस EDS cos थीटा, ये किसके लिए हो गया, थर्ड एरिया के लिए। अब थीटा की बात करेंगे, चलो फर्स्ट कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, ds भी इसी तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ जा रहा है, मतलब थीटा कितना हो गया, 0। थीटा 0 हो गया तो cos थीटा कितना हो गया, 1। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ E। ds छोटा एरिया है, ds क्या है, छोटा एरिया है, तो ये बड़े एरिया को क्या माना है मैंने, a, बड़े एरिया को क्या माना है, a। तो मैं ds की जगह क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, बराबर, बिकॉज ds इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ a, ds इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ a, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, E इंटू a, ठीक है। प्लस सेकंड के पास आओ, सेकंड ये है मेरा एरिया वेक्टर कैसे जा रहा है, ds इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0, दोनों के बीच में एंगल 0। अगर एंगल 0 है तो cos 0 कितना हो गया, 1, cos 0 कितना हो गया, 1। यहाँ पर भी ये 1 हो गया। यहाँ पर भी देखो एरिया वेक्टर ds इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एरिया, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एरिया। तो अगर मुझे यहाँ पर अच्छे से लिखो तो ये क्या बन जाएगा, E इंटू ए वापिस से, प्लस थर्ड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं थर्ड की, ये इसकी बात करते हैं, ये थर्ड एरिया की। अब यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इसकी तरफ, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, बराबर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है,
90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना बन गया 90 डिग्री। फॉर थर्ड थीटा कितना बन गया 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0। मतलब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से ही आएंगे, इसकी वजह से नहीं आएंगे, बिकॉज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो टोटल फाई कितना बन गया 2EA। इक्वेशन नंबर, ये किससे आया मेरा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम तीनों में यही कर रहे थे ना, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लेते थे, फिर क्या लेते थे हम लोग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा चार्ज डेंसिटी लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q इंटू ए, Q इंटू ए। तो Q क्या बन गया सिग्मा इंटू ए। Q क्या बन गया सिग्मा इंटू ए। पुट कर दो यहाँ पर, फाई क्या बन जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर वही स्टोरी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या है 2EA, 2EA और यहाँ पर इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कट हो रहा है सिग्मा, सॉरी ई नहीं, ई तो चाहिए अपने को, ए कैंसिल, ए कैंसिल, बचा क्या अपने पास ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया अपना इनफाइनाइट शीट के लिए। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वेशन में r तो आया ही नहीं है कहीं पर, r तो आया ही नहीं है कहीं पर। इसका मतलब ये है कि आप ये पॉइंट यहाँ पर लेंगे, आपने ये पॉइंट यहाँ पर लिया या यहाँ पर लिया या यहाँ पर लिया या कहीं पर भी लिया, पूरे स्पेस में ये पॉइंट कहीं पर भी लिया आपने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी सेम रहेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लॉन्ग शीट। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट हो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, जिसमें हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े, स्फीयर, उसके बाद इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और उसके बाद इनफाइनाइट लॉन्ग शीट। तो इसी के साथ अपना एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम खत्म होता है और हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।